पहली जो सीढ़ी है वो है एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। और चित्त की एकाग्रता करने के कल हमने बता दिए थे, कई सारे साधन बताए उन्होंने। इसमें एक सूत्र आया, अभी जो आपने योग दर्शन पढ़ा ना, इसमें एक सूत्र पढ़ा, वो सूत्र है 33वां। सबसे पहले तो जब तक ये सूत्र के ऊपर अपना जीवन नहीं लगाने तब तक वो जो एकाग्रता प्राप्त करने के अगले साधन बताए ना हमने, अगले साधन बताए, क्या क्या बताया था? प्राणायाम करो, और या विषयवती जो अपनी तुम्हारा जिसको आदत पड़ रही रोज की, जिस काम की करने की, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर अपने चित्त को क्या कैसा पढ़ना पड़ेगा? विशोक और ज्योतिष्मती करना पड़ेगा। किसी गुरु जी को भी सहायता लेनी पड़ सकती है, वो भी लेनी पड़ेगी। और जो नींद और सुपना और नींद है रोजाना का आने वाला, उसमें बदलाव करना पड़ेगा व्यवहार के द्वारा। और यथाभिमत ध्यानात् वा, यहाँ तक हम पहुँच गए थे कल कि किसी भी जगह ध्यान लगा लो अपना। जो परमात्मा की बनाई हुई रचनाएं हैं, कोई झील है, कोई झरना है, कोई सूरज है, कोई चांद है, कोई दीपक में जलने वाली जो बत्ती है लो वो है, या और कोई चीज़ जो भी तुम्हें पसंद हो अपने हिसाब से अपने शरीर में लगाओ। सबसे पहले तो नज़दीक तो शरीर है, सबसे पहले तो अगर एक लगानी है ना यथाभिमत ध्यानात् वा में, अगर कहीं कुछ करने की जरूरत है तो अपने शरीर में आप बैठ करके थोड़ी देर जब संध्या करते हैं तब अपने मस्तिष्क जो ये है ना यहाँ पे ये भाग जहाँ तिलक लगाते हैं, इसमें अपने ध्यान को केंद्रित करो। इससे भी आसान है एक और, इससे भी आसान तरीका है, एक और आसान है नाक होगा, ये नाक की चोटी, ये वैसे दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दिख जाती है। वैसे तो है ना, इधर देख रहे कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन अगर तुम अपनी निगाह को देखोगे भाई इस नाक की चोटी को देखना चाहते हो तो ये दिख जाती है। ये तो दिख रही है प्रत्यक्ष में, परमात्मा की बनाई हुई रचना है, इस पे लगा लो अपना ध्यान। ये और ये सारी चीजें जो सी मैंने बताई प्राणायाम से लेकर के, और ये अपने शरीर के किसी भाग पर ध्यान केंद्रित करने को तक का जो विषय है, ये तब तक नहीं होने का जब तक ये 33वां जो सूत्र है इस पर अपना जीवन नहीं कायम। वो आसान है, सबसे आसान तरीका है वो, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, पर आसान है, लेकिन हम कर नहीं पाते, हम उसका उल्टा कर रहे हैं। जो 33वें सूत्र में बताया है महर्षि पतंजलि ने, बोलने का तुम्हें पता है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सारी आवाज आवे बाद में फिर तुम बोलते हो। तो महर्षि पतंजलि ने बता दिया कि तुम जो ये कर रहे हो उल्टा व्यवहार, इससे जब तक नहीं बाहर आने के, जब तक इससे सुधरने के नहीं, तो अगली प्रक्रिया नहीं होने की, तुम्हारे से होने की चाहिए, किसी पर करो। अब वो बता रहे, आज उसी सूत्र को लेते हैं, ले लेंगे। बोलो मेरे साथ, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। अर्थात जब तक तुम्हारा जो चित्त है, प्रसादनम का मतलब है खुश, जब तक चित्त प्रसन्न नहीं होने का, खुश नहीं रहने का, अगली प्रक्रिया होने की नहीं। और ये बहुत मुश्किल काम है, ये है नहीं चित्त इस टाइम खुश। इस टाइम खुश कहाँ है? इस टाइम तो जो सबसे नजदीक वाला आदमी है ना, जो सबसे नजदीक वाला, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा नजदीक है, वो है सबसे बड़ा दुश्मन। जितनी दूरी बढ़ती जा रही उतनी दुश्मनी कम होती जा रही। जितना नजदीक उतना दुश्मन। सबसे ज्यादा नजदीक कौन रहता है? तुम्हारे भाई बहन नजदीक रहे हो ना सारा दिन, क्या हुआ है उनके साथ सारा दिन? गुत्ता धक्कम धक्का, जरा सी बातों पे, जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई कारण नहीं है, वो कुछ नहीं अपने घर में रहते हुए, लेकिन हम फिर भी करते रहेंगे। फिर उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? माता पिता का। माता पिता भी दुश्मनी बांध रखी माता पिता के साथ। इसको प्रसाद दे करके चलता करो, दे जाएगी। हम ये नहीं है प्रसाद, वो लाइट नहीं दे देते, नहीं हम दे देते, इसको दूध दे, जल्दी है आज।
जैसे लड्डू देख चल तू जा छोड़ कर ये जा छोड़ कर पट्टा लिखा रहा अरे क्या तुम दोनों जाओ तुम भी जाओगी उसके साथ तुम लोग दे दें और जाओ चलो लो चलो जाओ फिर माता पिता के साथ में हमने वो हमारे भलाई की बात करते हैं सारे कोई भी माता पिता अपने बच्चों की कभी कोई बुराई चाहता ही नहीं, ये कभी वो सोच भी नहीं सकता, विचार ही नहीं करता वो कभी उसकी बुराई का। और फिर भी हमें कैसा लगता रहा कि ये सारे ये तो हमारा सारे कोई भला चाहते ही नहीं है हमारा, ये तुम्हारा बुरा ही चाह रहे हैं, जो हमें सामान चाहिए वो हमें देते नहीं है, ये तुम्हारा बुरा चाह रही। अब मान ले कोई आदमी बच्चा पढ़ने वाला है 10वीं 12वीं में पढ़े और वो मोबाइल मांग रहा कि मुझे मोबाइल दो, तो माँ बाप को तो पता है इसका कि मोबाइल का क्या करेगा, जितना समय ये मोबाइल में लगा होगा उतना समय ये अगर पढ़ाई इसका पढ़ाई की हानि होगी, तो उसके इसलिए तो मना कर रहे उसे। उनके पास कोई पैसों की वजह से थोड़ा मना कर रहे, पैसे तो हैं दे देंगे, दुआ सकते हैं, वो कहीं से भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है उसकी। और उसने इसी बात पर दुश्मनी बांध रखी उनके साथ कि मुझे क्यों नहीं दुआ रही। उसके बाद फिर पड़ोसी आते हैं, फिर दूसरे आते हैं, वो तो इस सूत्र में यही बताया। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, मैत्री। क्या शब्द आया, मैत्री। दो ग्रुप है इसमें, एक तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, ये दो सीरीज है, 4 शब्द है इसमें। तो पहले वाले शब्द का जो मैत्री का संबंध हमें दूसरे वाले से जोड़ना, दूसरे वाले ग्रुप में वहां क्या है, पहला शब्द सुखी, सुख, और यहाँ मैत्री। तो इसमें क्या करना है, जो सीधा रास्ता है, जो सीधी सीरीज है, जो सुखी व्यक्ति है उसके साथ मित्रता करो। क्यों जी, जो सुखी व्यक्ति है उसके साथ क्या कर लो, मित्रता कर लो, तो तुम्हें सुखी कर देगा वो, फिर तुम भी सुखी रहोगे, तुम्हारा जो चित्त जो है वो सुखी हो जाएगा अगर सुखी व्यक्ति के साथ में मित्रता कर लो। आज की तारीख में हम कर रहे कैसा, हमने उल्टा व्यवहार कर रखा, उल्टा व्यवहार। 33वां सूत्र खोल लिया, अधिक मिलान करते रहिए, अब तो अपना इस समझ में आ जाएगी बात। हमने उल्टा कर रखा, जो सुखी है उसको तो गड़बड़ करना हमें, क्योंकि हम अपने सुखों से अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी, और दुखी हम रहना नहीं चाहते, हम किसी भी कीमत पे दुखी नहीं रहना चाहते। तो हम क्या करें, उसे अगले वाले को क्या कर दें, उसे दुखी कर दें। सारा दिन हम अपना इसमें लगावे कि जो मेरा जो सुखी व्यक्ति दिख रहा मुझे जहाँ पे दूर दूर तक, उसे मैं क्या करूँ, उसे दुखी करूँ, उसे दुखी करूँ। कोई आदमी ऐसे आकर कोई घूमता हुआ महात्मा उसने कहा कि चाय पानी पिला दी उन्होंने, चौधरी साहब थे कोई अपने घेर में बैठे थे, तो वो खुश हो गए बेचारे महापुरुष को, महात्मा जी जो खुश हो गए उनकी सेवा से। उन्होंने कहा कुछ मांग लो जी, कुछ जो कुछ मांगना चाहो। कहने लगे नहीं, कहने नहीं तुम मांग लो। अब वो क्या था, उसके सामने जो उसके तो थे मकान 1 मंजिले, और उसके वाले सामने वाले के पड़ोसी के थे कई मंजिले मकान थे, बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी, बड़ा अच्छा पक्की सड़क बना रखी थी, घर में आने जाने के लिए रास्ता उसका कच्चा था। उन्होंने कहा चलो जी अगर महाराज आपकी ऐसी इच्छा है तो चलो मांग लूँगा मैं कुछ। उसने कहा, कहने लगे लेकिन इसमें एक काम ये होगा कि जो चीज़ तुम किसी दूसरे के लिए मांगेगा उसकी दुगनी तुझे मिलेगी। ये शर्त भी है कि जो चीज़ तुम दूसरों के लिए मांगेगा, दूसरों के लिए, उसकी दुगनी मिलेगी। अच्छा ही बात है, कहने ठीक है दे दो। फिर कहने का, ये जो सामने वाला मकान है इसके आगे एक बहुत गहरा 10 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया दरवाजे के आगे, उसके आगे एक खुदा, वहां तो खुद नहीं खुले गए आगे कितने खुदे, 2। उससे भी उसे संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा चलो और कुछ मांग लो। कहने लगी जो अपने आप को बहुत समझेंगे, बहुत बड़ा खूबसूरत
ये वो ऐसे। उसने अपने दिमाग में विचार कर लिया, कहने लगा जी फिर महाराज जी अगर देना ही चाहो तो ये जो मेरा पड़ोसी है ना फलाना आदमी की, हाँ इसकी एक आँख फूट जा। उन्होंने कहा तथास्तु, उसकी एक टूटती इसकी दोनों टूट गई, अंधा होकर बैठेगा। ये प्रक्रिया हमारी इसलिए हो रहा हमारे साथ कि हम दूसरे को दुखी करना चाहते हैं, जितने दुख उसे देवा है उससे दुगने हमें मिल जाए। ये रोज की प्रक्रिया है हमारी। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जैसे मान लिया हम कर रही है बात, हम ये सोच रहे हैं ना कि भाई हम सुखी व्यक्ति से हमें मित्रता करें, तो ऐसा हमारे साथ भी तो है। किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के जो दुखी हो रहा उससे हम सुखी हैं, वो दुखी है किसी बात से हम सुखी हैं, तो अगर वो भी तो चाहेगा यह बात हमारे से मित्रता कर ले, हम उससे मित्रता नहीं करना चाहते। अगर कर भी लेंगे तो जो और हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो उसे कर नहीं देने के, उसे छुड़वा के छोड़ देंगे उससे। भाई यूं ना करी भाई सुखी हो जावे। ये समस्या, हम किसी सुखी व्यक्ति से मित्रता करें, ये तो इससे तो कुछ ही नहीं, चलो ये तो कोई बात नहीं है, तो हो सकता है, लेकिन हमारे तो ना कर ले कोई। हम भी तो किसी ना किसी तरह सुखी हैं, तो अगर हमारे से कोई करेगा तो उसको वो बड़ा कष्ट हो गया, वो बड़ी दुखदायी घटना होगी और लोगों के लिए। फिर वहां पर हम तुलना हो जाती है। फिर तुलना, मान लिया दो है ऐसे मित्रता करने वाले, दो व्यक्ति है मित्रता करने वाले, उसको वो भी उसकी लाभ उठा रहा था सुख का, और कोई दूसरा भी जुड़ गया तो वो पहले वाला, उसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, भाई मेरा सुख कम ना हो जाए कहीं। जो मुझे मेरा सुख हो रहा वो कम ना हो जाए तो दूसरे को क्या करेगा, उसे हटाएगा। ये हमारी समस्या है। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा। नमस्ते भाई, नमस्ते। सामग्री आगे, हाँ सामग्री आगे, कोई ये बंद कर दो, बंद कर दो।